आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूं इस बात के लिए कि इस देश के विरासत को, इस देश के अपने पहचान को बनाने की दिशा में, कायम करने की दिशा में उनका एक महत्वपूर्ण कदम है कि इंडिया शब्द को हटा करके भारत शब्द को वो उजागर कर रहे हैं। यद्यपि कि भारत के संविधान जो आर्टिकल 1 है उसमें इंडिया दैट इज भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया शब्द ही पूरे दुनिया में प्रचलित है, न कि भारत शब्द। इसलिए इस बात की निहायत जरूरत थी कि इंडिया को हटा करके भारत शब्द का सर्वथा प्रयोग हो, हर जगह प्रयोग हो और पूरे दुनिया में प्रयोग हो। भारत एक ऐसा शब्द है जो हमारे पूर्वजों, जो हमारे देश के पौराणिक पहचान को उजागर करता है। राजा भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम जाना जाता है, उस हमारे पूर्ववर्ती जो पुरखे हैं, जो हमारे महाराजा हैं, जो भारत के प्रवर्तक हैं, उनको पहचान दिलाता है और उनसे भारत का पहचान बनता है। लिहाजा जो भारत शब्द है एक पौराणिक शब्द है, कोई आज का शब्द ये नहीं है। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको भारत शब्द महाभारत के कई आपको पार्ट में ये इस शब्द का आपको अनुशीलन मनन करने का मौका मिलेगा। तो आज मैं ये कहता हूं कि भारत शब्द आखिरकार विलुप्त कहां हो गया। भारत ऐसा तो नहीं है कि भारत शब्द जो है वो 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के पहले नहीं था। दरअसल जो शब्द इंडिया है, मैंने बहुत इसके हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश की, लेकिन इसका हिस्ट्री अगर कहीं जाकर के मिलता है तो वो मेगास्थनीज की एक किताब है द पीस, और उस किताब में एक वर्ड है इंडिका। जब वो भारत मौर्य डायनेस्टी के समय वो आए थे तो उन्होंने इंडिका शब्द का प्रयोग किया था। बाद के इतिहासकारों ने, खासकर जो विदेशी इतिहासकार थे, उसी इंडिका को इंडिया से जोड़ करके देखने लग गए। कुछ जो विदेशी, खासकर एक आईजे बैरो नामक इतिहासकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने अपनी किताब हिंदुस्तान टू इंडिया, एक उनकी किताब है, उसमें वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान शब्द से इंडिया कैसे बना, और इस क्रम में वो बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि इंडिया और हिंदुस्तान शब्द का जो ओरिजिन है, हिंदुस्तान वर्ड का ओरिजिन है हिंदोस शब्द से। जो ग्रीक्स जब आते थे भारत तो वो हिंदुस्तान की जगह हिंदोस कहते थे। जब इरानियंस आते थे तो वो इंडोस कहते थे। तो इंडोस कालांतर में इंडोस को इंडिया बना दिया गया और हिंदोस को हिंदुस्तान बना दिया गया, और इस तरह से ये शब्द चलते आ रहा था विदेशियों के द्वारा। लेकिन जो हमारे देश के जो मूल नागरिक थे, उनके लिए यह देश हमेशा भारत ही था और वो भारत ही हुआ करता था। लेकिन विदेशियों के प्रभाव में आकर जब मुगल राज्य यहां स्थापित हुआ तो मुगलों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, और वो यहाँ के हिंदू जो मेजॉरिटी हमेशा रहा है उनको वो हिंदुस्तानी कह करके बुलाते थे, और जो मुस्लिम्स बने वो यहाँ माइनॉरिटी ग्रुप थे, तो वो इस मुल्क जो वर्ग क्षेत्र था भारत का, उसको हिंदुस्तान कहते थे। जो इंडिया शब्द है 1850 के बाद से इंडिया शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में होने लगा, और जब उन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग बढ़ाया तो हिंदुस्तान जो शब्द था वो डिमिनिश, यानी कि वो क्रमशः विलुप्त होने लगा। तो इंडिया शब्द अंग्रेजों की देन है,
अंग्रेजों ने हर जगह भारत की जगह इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमारा जो एक पौराणिक शब्द, वैदिक शब्द या महाभारत काल के समय से चलता रहा भारत शब्द को विलुप्त कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत शब्द को भारत के संविधान की जो अनुच्छेद 1 है उसमें जोड़ा कैसे गया, इस विषय में आपको बताना चाहता हूं कि जब 1949 में जून महीने में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था आर्टिकल 1 को लेकर के कि इस देश का नाम इंडिया होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए या भारत होना चाहिए, तब 3 जो मेंबर थे, विष्णु हरि कामत, सेठ देवीदास और एक पंत साहब थे, इन 3 लोगों ने बहुत जोर दिया कि साहब इस देश का नाम भारत होना चाहिए और इस देश का जो ऐतिहासिक महत्व भारत को लेकर के है, इस देश का जो पौराणिक महत्व भारत को लेकर के है, इस देश का जो वैदिक महत्व भारत को लेकर के है, इन सारी बातों की चर्चा पुरजोर ढंग से भारत की संविधान सभा में हुई थी। और तभी इंडिया दैट इज भारत शब्द आर्टिकल 1 में इस्तेमाल हुआ। मतलब बहुत था कि जो विदेशी प्रभाव के जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो इंडिया शब्द को जोड़ना चाहते थे, लेकिन जो स्वदेशी प्रभाव वाले लोग थे, जो भारत के सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को जानते थे, भारत शब्द के इतिहास को जानते थे, उन्होंने पुरजोर ढंग से रखा। मजबूरन सभी लोगों ने इंडिया दैट इज भारत शब्द का इस्तेमाल आर्टिकल 1 में किया। मेरा कहने का मतलब है कि आर्टिकल 1 को अगर गंभीरता से आप देखेंगे तो उसमें भारत शब्द को इंपॉर्टेंस दिया गया है, बावजूद इसके हर जगह इंडिया शब्द का इस्तेमाल होते रहा है और भारत शब्द संविधान में स्तर बनाए रखने के बावजूद, स्थान बनाए रखने के बावजूद वो विलुप्त बनी हुई थी। पहली बार केंद्र की सरकार, भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की अस्मिता को, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को, इस देश के ओरिजिनल इतिहास को ऊपर लाते हुए इंडिया शब्द को हटा करके भारत शब्द को प्राथमिकता देने की बात कही है। यह वाकई इस देश के हर एक नागरिक के लिए एक बहुत बड़े सम्मान का विषय है। मैं आपको एक बात और बता दूं कमल जी कि माननीय नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजाद भारत में जन्म लिए, आजाद भारत में जन्म लेकर के गुलामी को वो खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी प्रतिबद्धता कि किसी भी तरह का अंश जो गुलामी से जुड़ा हुआ हो, हमें गुलामी की याद दिलाता हो, हम उसको खत्म करके रहेंगे। ये बात उन्होंने विगत 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से बोलकर साबित कर दिया और उसी दिशा में उनका 15 अगस्त के बाद यह पहला कदम है कि जो गुलामी की को रिप्रेजेंट करता है इंडिया शब्द, उसको हटाने के लिए उन्होंने अपनी वचन दोहराई और उस दिशा में कदम बढ़ाया। इसको लेकर के जो एक बावेला खड़ा कर दिया गया है विदेशी पृष्ठ लोगों के द्वारा, वह एक बहुत ही दुखद विषय है। भारत में रहकर अपनी अस्मिता को भुला करके विदेशियों के प्रभाव में जीने का जो एक मानसिकता बन गया है कुछ एक बुद्धिजीवियों का, तथाकथित बुद्धिजीवियों का, यह देश को हमेशा अपने अस्मिता से वंचित करते आ रहा था और इस तरह का जो विचार है वह मोदी जी के रास्ते में खलल पैदा करने की साजिश है। इस साजिश को खत्म करना इस देश की जनता का परम कर्तव्य है। मोदी जी इस देश के अस्मिता को, इस देश के में जितने भी आज़ादी के निशान है उसको खत्म किया। एक और मैं आपको उदाहरण दूं, इंडिया गेट के ऊपर में जॉर्ज पंचम की एक प्रतिमा थी, कैनोपी के अंदर में, इंडिया गेट के ठीक सामने। प्रधानमंत्री जी ने उस कैनोपी से जॉर्ज पंचम की तस्वीर को हटा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को स्थापित किया।
ये कितना बड़ा कदम है कि आप स्वदेशी की दिशा में हमारे देश के जो पूजनीय लीडर्स थे, हमारे देश के जो पूजनीय महान लोग थे, उन लोगों की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं। और विदेशी जो कि एक याद दिलाते थे हर सुबह उठने के बाद कि हम कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे, उन सारे निशानों को प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक करके ध्वस्त कर रहे हैं। ये वाकई में बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इस देश के प्रत्येक जनता को प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।